हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग करने वाले हैं बिहार का करंट अफेयर्स। देखिए, अभी जो हम करा रहे हैं जनवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 तक, ये जितने भी आपको महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है टोटल का टोटल हम आपको कराने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माने कि 30 मतलब समझिए कि 30 एपिसोड होगा और टोटल बिहार का जितना भी करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं रहेगा। आप देख लीजिए, ठीक है। और जितने भी आप मैगजीन और पेपर पढ़ रहे होंगे उसका समझिए कि हमने इकट्ठा किया है, सभी को समग्र रूप से हमने एक इकट्ठा किया है ताकि आपको फ़ायदा हो सके इसका। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। देखिए, बिहार करंट अफेयर्स 2023 बिल्कुल एक मतलब समझिए कि स्पेशलाइज है। कहने का मतलब है कि बिहार का जो क्वेश्चन है, जैसे 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, यहाँ से बिल्कुल अलग नहीं पूछा जाएगा, यहीं से रहेगा प्रश्न, ठीक है। ये पूरी का पूरी संभावना है। देखिए, कहता है कि बिहार में पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा। तो अगर बात कर दें कि बिहार में पहला बैडमिंटन अकादमी अगर खुलने की बात है तो हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? भागलपुर में होता है। तो भागलपुर में कुछ फैक्ट है, उसको देख लीजिए। देखिए, भागलपुर में कहता है कि बिल्ट रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा एक समय देखने को मिला था, यानी भागलपुर भी चर्चित में था। किस लिए? तो बिल्ट रोग के लिए। देखिए, बिल्ट रोग का प्रकोप था यहाँ पे, इसके लिए किया गया था। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कहता है कि भागलपुर में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। देश का पहला ऑब्जर्वेशन सेंटर की स्थापना आपको कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि भागलपुर में ही बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया था। भागलपुर में ही बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। देखिए, भागलपुर में एक तो बागवानी महोत्सव हो गया। उसके बाद देखिए, देश का पहला जो है डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर का स्थापना हुआ भागलपुर में। उसके बाद सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद देखिए, बिल्ट रोग का प्रकोप ये 2023 में जो चर्चा में रहा उसी के बारे में हम बात करें, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद देखिए, देश का पहला डिजिटल करेंसी जारी करने वाला नगर निगम कौन है? देश का पहला डिजिटल करेंसी को जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो पहला नगर निगम कौन हो जाएगा? पटना नगर निगम हो जाएगा। पटना नगर निगम ने चकाचक एक योजना भी शुरुआत की है, ठीक है। चलिए, क्या कहता है? पटना नगर निगम ने किया था, ये पटना नगर निगम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कहता है कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना अगर बात कर दे तो ये देखिए, इसका स्थापना राजगीर में हुआ। कितने लागत कितने खर्च किए? तो 740 करोड़ रुपया। पूछा जा सकता है कितना खर्च हुआ? 740 करोड़ रुपया। देखिए, अब खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कहाँ पे? तो राजगीर में। उसके बाद देखिए, कहता है कि मार्च 2023 में विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो देखिए, विरासत पद यात्रा का अगर आयोजन बात कर दें तो कहता है कि कितने जिलों में हुआ? तो जिलों की संख्या 9 हो जाएगी। कितने जिलों में? तो देखिए, 9 जिलों में ही इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कौन सा? तो विरासत पद यात्रा का आयोजन बिहार के 9 जिलों में किया गया, ठीक है। और विश्वविद्यालय की स्थापना अगर कर दें तो ये राजगीर हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मतलब समझिए कि टॉप क्लास का इम्पॉर्टेंट कहने को है कि डिजिटल करेंसी जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम आपको पटना होगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि देश का दूसरा डॉल्फिन रडार अगर बात कर दे तो देश का दूसरा डॉल्फिन रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये हो जाएगा पूर्णिया। जब बात होगी पहला का तो कहाँ पे? पटना में। और पटना में कहाँ? तो अनीशाबाद में, ठीक है। यानी कि देश का दूसरा डॉपलर जो रडार है ये कहाँ पे बनाई जा रही है? कहाँ पे स्थापित होगा? तो पूर्णिया में होगा। और बात करते हैं हम लोग पहला, तो पटना के अनीशाबाद में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया हो जाएगा। देखिए, क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता है कि बिहार दिवस यानी जो 2023 में 111वां जो दिवस मनाई गई है, तो बिहार दिवस का थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखिए, क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये हमारे बिहार दिवस का क्या रहा? थीम रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हैं। अगर बात कर दें कि हम लोग बिहार दिवस, ये 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया कौन सा हुआ है? तो देखिए, 111वां हो जाता है, 111वां, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
अगला कहता है कि पहला स्मार्ट विलेज किसको बनाया गया है। पहला स्मार्ट विलेज की अगर बात कर दें तो देखिएगा ये बाबरचक गांव है। बाबरचक गांव को स्मार्ट विलेज बनाई जा रही है। और बाबरचक अगर गांव की बात की तो किस जिला में है, तो ये हो जाएगा आपका बांका में। कहाँ हो जाएगा, तो बांका में हो जाएगा बाबरचक गांव। और इसी को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कबीर कोहिनूर पुरस्कार किसको दिया गया। कबीर कोहिनूर पुरस्कार की अगर बात कर दे तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा हो जाएंगे। देखिए प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर पुरस्कार दिया गया। एक और पुरस्कार से इनको नवाजा गया, उनको बोलते हैं दीनानाथ पुरस्कार। देखिए दीनानाथ पुरस्कार भी सुधा सिन्हा को दिया गया। बात करते हैं हम लोग, देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि बेस्ट हेरिटेज अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट हेरिटेज अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, तो देखिए ये राजगीर और नालंदा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राजगीर और नालंदा को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला कहता है कि बुद्ध सम्यक दर्शन और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको वैशाली में किया जा रहा है। कहाँ पे, तो ये देखिए वैशाली में किया जा रहा है। और देखिए एक चीज़ और भी है, रामायण विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपको वैशाली में किया जा रहा है। कहाँ पे, रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना आपको वैशाली में किया जाएगा। अगर विराट रामायण या रामायण मंदिर की स्थापना की बात कर दी जाए तो हो जाएगा केसरिया पूर्वी चंपारण में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है हरित शहर किसको बनाया जा रहा है। हरित शहर की बात कर दी जाए तो हरित शहर में देखिएगा पटना, राजगीर और बोधगया। पटना, राजगीर और बोधगया, ये हरित शहर के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा, पटना, राजगीर और बोधगया को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है मीठी क्रांति का संबंध किससे है। अगर देखा जाए तो मीठी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, ये शहद उत्पादन से हो जाएगा। किससे, तो शहद उत्पादन से इसका संबंध होता है, मीठी क्रांति का। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे, ये सब बहुत ही वीवीआई है, सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही सबको इकट्ठा किया गया है। ठीक है, और इसमें समझिए कि एग्ज़ाम तक सारा का सारा जितना भी वीवीआई यानी कि समझिए कि जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाई जा रही है उसी को हम आपको कराने जा रहे हैं। और इसको एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, निश्चित तौर पे रहेंगे। ठीक है, देखिए भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना किया जा रहा है, तो देखिएगा भारत का पहला कौन सा है, तो भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में किया जा रहा है। कहाँ पे, तो पटना में। ठीक है, बात करते हैं सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ स्थापित हुआ, तो बात करते हैं यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ब्लड बैंक। देखिए सबसे बड़ा ब्लड बैंक की बात हुआ तो ये हो जाता है आपको मुजफ्फरपुर में इसका स्थापना हुआ, मतलब मुजफ्फरपुर में बनाए गए, मुजफ्फरपुर में। कौन सा, तो सबसे बड़ा ब्लड बैंक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2023 में कौन सा, तो स्वास्थ्य सूचकांक 2023 में बिहार का स्थान कितना है, तो बिहार का स्थान देखिए ये बिहार का स्थान 19वां हो जाता है। जब 19वां हो जाएगा तो प्रथम किसका स्थान हो जाएगा, तो प्रथम हो जाता है केरला का। देखिए पहला आपको कौन हो जाएगा, केरल का स्थान हो जाता है। किसमें, तो स्वास्थ्य सूचकांक में। स्वास्थ्य सूचकांक 2023 में रिपोर्ट आया जब उसमें कहा गया कि बिहार का कौन सा स्थान, तो 19वां आता है और भारत में पहला स्थान किसका हो जाता है, तो केरल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है चकाचक अभियान का संबंध किससे है, तो देखिए पटना नगर निगम ने पूरा मतलब पटना को चकाचक करने का अभियान शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लघु जल विद्युत परियोजना जो है तो कहाँ पे ये बनाई जा रही है, तो देखिए दो जगहों की बात हो रही है, एक औरंगाबाद और दूसरा रोहतास का। औरंगाबाद में कहाँ, तो तेजपुर में, ये पूछा जा सकता है, और रोहतास में कहाँ, तो परहमा में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कहता है पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग कि पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये देखिए ये इसका आंसर होता है गया हो जाता है। ठीक है, गया में होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में कहता है कि तितली पालन केंद्र कहाँ पे बनाई जा रही है। तितली पालन केंद्र भी आपको गया में होगा और चिल्ड्रन बैंक का भी स्थापना आपको गया में होगा। ठीक है, कौन सा, तो तितली पालन का
केंद्र कहाँ, तो गया में, और चिल्ड्रन बैंक भी कहाँ पे, तो गया में। उसके बाद देखिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसको दिया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान की बात करें तो देखिए बबीता गुप्ता को दिया गया है। किसको दिया गया, तो बबीता गुप्ता को दिया गया, और ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। गांव का नाम पूछा जा सकता है तो सीहों गांव हो जाएगा, ठीक है, सिंहों गांव हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला कहता है कि अंशु कुमारी का चयन, देखिए अंशु कुमारी इसलिए फेमस है, ये सिवान की रहने वाली हैं, और इनका जो चयन है ना नासा में हो गया है, यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी में इनका चयन हो गया, इसलिए ये चर्चा में बहुत रही है, न्यूज़पेपर में सब था। और ये कहाँ की रहने वाली, तो देखिए सिवान जिला की रहने वाली है। इनका नाम क्या, अंशु कुमारी, नासा में इनका चयन हो गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। कर भवन का उद्घाटन की अगर बात कर दी जाए तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये पटना में हो जाता है। उसके बाद बात हम लोग करते हैं किन्नर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। किन्नर महोत्सव का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया, तो ये देखिए पटना में होता है, पटना में हो जाएगा। इसी सेशन के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो आप इसे बहुत शेयर करें, आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी भला हो जाए, आपके दोस्तों को भी इसका कम से कम फ़ायदा मिले, और साथ ही साथ समझिए कि बहुत सारा परिवर्तन भी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए। टोटल का टोटल करेंट अफेयर्स हम आपको इसी पे बिहार का टोटल हम कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।